तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपको इस चैनल पे एंजॉय द केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 और नोमेनक्लेचर के बच्चों लेक्चर नंबर 6 में प्लान के मुताबिक आपको याद होगा पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड having फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा, है ना, डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसी के नोमेनक्लेचर के बारे में, नामकरण के बारे में, मतलब उसका नाम कैसे लिखते हैं उसको आप इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हमेशा बच्चों जो होता है स्टेप 1 में वो आपको सेलेक्ट करना होता है मेन चेन को। जैसे आपको नाम लिखना है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें मेन चेन कौन सा है और फिर दूसरा जो स्टेप होगा आपका वो नंबरिंग का होगा। तो चलिए सीखते हैं 1 बाय 1 करके। स्टेप 1 है जो हमारा सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। तो बच्चों कौन सा आपका मेन चेन होगा उसका मैं सीक्वेंस यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप याद रखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों मेन फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा, सपोज डैट दो ऐसा चेन है बच्चों, है ना, एक में मेन फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा है, लाइक ऐसा कुछ है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, OH, और यहाँ पे ऐसे देखा जाए बच्चों 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। इस चेन में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 कार्बन है ना। 5 कार्बन इसमें है बच्चों, इसमें 6 हैं। फिर भी आपका जो मेन चेन होगा वो ये होगा और ये जो होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो आपने क्या सीखा, वो चेन आपका मेन चेन होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए। दूसरा उसमें क्या देखेंगे, वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो। क्या हो, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, यदि यहाँ भी OH मैंने ऐड कर दिया तो इसमें दो चेन बनेगा। एक तो ये वाला चेन है और दूसरा जो चेन बनेगा बच्चों ये बनेगा, ठीक है। दूसरा चेन जो होगा ये वाला होगा। अब मेरा सवाल ये है बच्चों, एक तो ये चेन है और दूसरा यहाँ से ऐसे जाके कौन सा चेन मेन चेन होगा। तो बच्चों ये जो आ रहा है ऐसे, यही आपका मेन चेन हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या मिल रहा है आपको, फंक्शनल ग्रुप। बच्चों OH क्या है, अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप है, तो दो फंक्शनल ग्रुप इसमें मिल रहा है, यही आपका मेन चेन होगा। ध्यान देंगे बच्चों, इसमें ज़्यादा कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 ही कार्बन एटम है, उसके बाद भी वो आपका मेन चेन होगा, क्योंकि आप प्रायोरिटी ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को देते हैं ना कि मैक्सिमम कार्बन एटम को। उसके बाद बच्चों जो आपका आता है सीक्वेंस में वो है अनसैचुरेशन। फिर देखते हैं हम लोग मैक्सिमम कार्बन एटम। उसके बाद बच्चों देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद बच्चों देखते हैं लोवेस्ट लोकेंट ऑफ, या सिर्फ लोवेस्ट लोकेंट रखिए तो भी काफ़ी है, ठीक है। लोवेस्ट लोकेंट और लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट देख लेते हैं। लास्ट में बच्चों जो देखते हैं वो देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये जो आपने सीक्वेंस लिखा है बच्चों उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ। पहले मैंने क्या बताया, मेन फंक्शनल ग्रुप जिस चेन में होगा वो मेन चेन होगा, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। फिर अनसैचुरेशन की बात करते हैं। तो चलिए इसी में सीखते हैं एग्जाम्पल लेके। जैसे बच्चों आपके पास ऐसा चेन है, ठीक है।
और यहाँ मान लेते हैं OH है। तो इसमें 2 लॉन्गेस्ट चेन है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बच्चों, डबल बॉन्ड कर दिया। एक ये चेन मेन चेन हो सकता है बच्चों, 2 ऑप्शन आपके पास, और दूसरा ये चेन आपका मेन चेन हो सकता है। एक ब्लू वाला हो सकता है, दूसरा ब्लैक वाला हो सकता है। ब्लू वाले में देखा जाए बच्चों कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 ही है। आपने क्या प्रायोरिटी में देखा है, सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप था, दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो आ रहा है। उसके बाद अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन इसमें ब्लैक वाले में है बच्चों, है ना, तो ये आपका मेन चेन हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। सपोज डेट ये हटा लिया मैंने, तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों 7 कार्बन हो गया, तो ये मेन चेन हो जाएगा और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम भी इक्वल कर दूं मैं, लाइक कुछ ऐसा कर दूं, और मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ एक क्लोरीन लगा दिया और मैं यहाँ ब्रोमीन और यहाँ क्लोरीन लगा दिया। अब ध्यान देंगे बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम हो गए, मतलब कार्बन एटम भी बराबर हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे, जिसमें ज़्यादा, जिस चेन में बच्चों ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा वही चेन आपका मेन चेन होगा। तो इसमें देखेंगे बच्चों, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, 2 है, और ये बड़ा सा तीसरा है। यदि मैं बात करूँ इसकी बच्चों, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और बड़ा सा एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें बच्चों ब्लू में कितना सब्स्टिट्यूएंट है, टोटल 2, और इस ब्लैक वाले में बच्चों टोटल कितने हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 2 3 3 है। तो मेन चेन आपका ये हो जाएगा। उसके बाद लोवेस्ट लोकेन की बात करते हैं। लाइक बच्चों इसी को मैं क्या कर दूँ ना, ऐसा कर दूँ, यहाँ पे क्लोरीन रहने दीजिए, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि इन दोनों में बच्चों कौन सा मेन चेन है, तो देखिए कार्बन एटम इसमें भी 7, इसमें भी 7। सब्स्टिट्यूएंट देखिए इसमें एक है बच्चों, ऐसे कर रहा हूँ। तो ब्लैक वाले में, ब्लू वाले की बात करूँ बच्चों, तो ब्लू वाले में, ब्लैक वाले की बात करूँ बच्चों तो 2 है, और ब्लू वाली की बात करूँ तो इसमें भी 2 है, एक ये है और एक ये है। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी तो बराबर हो गए। अब क्या देखेंगे बच्चों, लोवेस्ट लोकेंट पे कहाँ है। देखिए 1 और 6 पे है, और यहाँ 1 और 7 पे है, मतलब लोवेस्ट लोकेंट इसमें है। तो बच्चों ये आपका ब्लू वाला मेन चेन हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो ये सेलेक्ट करने का तरीका होता है। अब लास्ट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देखते हैं। मान लीजिए ये भी सेम हो जाए, यहाँ क्लोरीन है बच्चों 6 पे, ये भी 6 कर दिया, यहाँ पे ब्रोमीन कर दिया मैंने। अब ध्यान देंगे, अब मैं पूछूं इन दोनों में कौन सा मेन चेन है, ये ब्लू वाला या फिर ब्लैक वाला। तो ध्यान देंगे बच्चों, कार्बन एटम दोनों चेन में बराबर। फिर बात करूँगा सब्स्टिट्यूएंट की, दोनों में बराबर। इसमें भी बच्चों ऐसे एक बड़ा सा 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है। ब्लैक वाले में बच्चों ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, ब्लू वाले में ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी क्या हो गया, बराबर हो गया। लोएस्ट लोकेन की बात करें तो यहाँ भी देखेंगे बच्चों 6 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी 6 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपका जो हमारा लोकेन की बात करें वो भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लास्ट में अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे बच्चों, ये क्लोरो है और ये आपका ब्रोमो है। तो बी और सी में बी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो ये आपका जो है बच्चों ब्लैक वाला, यही आपका मेन चेन हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका ये समरी था, मैंने बता दिया है कि कैसे मेन चेन का सिलेक्शन आप करेंगे। और पहला काम ये हो जाता है बच्चों सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। तो हमेशा जो दूसरा काम होता है सेलेक्ट करने के बाद, वो नंबरिंग करने का होता है। तो चलिए सीखते हैं नंबरिंग कैसे करेंगे। चलिए बच्चों हम लोग सेकेंड काम करते हैं जो नंबरिंग का होता है, स्टेप 2। तो लिखिए स्टेप 2, इसमें करेंगे बच्चों हम लोग क्या, नंबरिंग। स्टेप 2 हमारा क्या है, नंबरिंग है। बच्चों नंबरिंग करते हैं तो याद होगा आपको, सबसे पहले
नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ लोवेस्ट लोकेंट मिल जाए। तो पहला लिखे लोवेस्ट लोकेंट और दूसरा होता है लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट। लोवेस्ट लोकेंट, वो भी लोवेस्ट लोकेंट किसका, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान देंगे बच्चों, हमारा अब फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं तो तीन तरह की चीज़ों का आपको क्या करना है बच्चों, नंबरिंग करना है। पहला किसका, फंक्शनल ग्रुप का। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे किसको, फंक्शनल ग्रुप को। फिर दूसरा अनसैचुरेशन, और तीसरा बच्चों है जो नंबरिंग करना है वो सब्स्टिट्यूएंट का करना है। अब इसका मतलब क्या है इसको भी समझ लीजिए बच्चों। लोएस्ट लोकेंट कहने का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल आपके पास ऐसा है, यहाँ पे मान लीजिए बच्चों OH है और यहाँ मान लेते हैं डबल बॉन्ड है। अब मैं बात करूँ नंबरिंग किधर से करेंगे तो आपको क्या लगेगा, नंबरिंग उधर से करिए जहाँ से लोवेस्ट लोकेंट मिल जाए। तो लोवेस्ट लोकेंट किसका, फंक्शनल ग्रुप का बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप का या फिर अनसैचुरेशन का, अनसैचुरेशन का। किसका नंबरिंग करना है, किसको लोवेस्ट लोकेंट पे रखना है। तो आपने क्या देखा है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लोकेंट की बात करें। उसके बाद सेकंड में अनसैचुरेशन और थर्ड में सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। मतलब आप जब भी लोवेस्ट लोकेंट की बात करेंगे नंबरिंग के लिए, तो नंबरिंग में हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लोवेस्ट लोकेंट पे रखेंगे। तो मतलब नंबरिंग आपको यहाँ से करना होगा 1 2 3 4 5। क्या ये बात समझ में आया आपको, क्योंकि बच्चों फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेशन होता है तो आप फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे ही बच्चों एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं यहाँ डबल बॉन्ड है और ऐसा है और यहाँ क्लोरीन है। बच्चों ये क्या है आपका, सब्स्टिट्यूएंट है और ये क्या है आपका, अनसैचुरेशन है। तो अनसैचुरेशन होता है बच्चों और सब्स्टिट्यूएंट होता है जब, तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, अनसैचुरेशन को देते हैं। तो इसका मतलब बच्चों नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5, ना कि इधर से 1 2 3 4 5। बच्चों यदि नंबरिंग इधर से कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो सेकेंड पे अनसैचुरेशन मिल रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो थर्ड पे मिल रहा है। मतलब ये वाला नंबरिंग जो है आपका करेक्ट है, ना कि ये सेकेंड वाला नीचे वाला। तो ये तो बात रही क्या नंबरिंग करने की। ऐसे ही बच्चों लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट देखते हैं, ऐसे ही लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट देखेंगे, किसका ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, फिर अनसैचुरेशन को, लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। चलिए स्टेप 2 में कई बार ऐसा भी होगा बच्चों, इसके बाद भी ना, इन सारे कंडीशन के बाद भी नंबरिंग जो होगा कॉमन हो जाता है ना। तो लास्ट में यदि नंबरिंग करना होता है सब कुछ कॉमन होने के बाद, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो नोट करके इस पॉइंट को लिख लीजिए, व्हेन नंबरिंग इज नॉट डन बाय अबव क्राइटेरिया, यदि इस क्राइटेरिया से नंबरिंग ना हो पाए, देन डू नंबरिंग अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, डू नंबरिंग अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो बच्चों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। या फिर इसको ऐसे लिख दे, व्हेन नंबरिंग इज नॉट डिसाइडेड बाय, इज नॉट डन, या फिर डिसाइड ना हो पाए तो इज नॉट डिसाइडेड बाय अबव क्राइटेरिया, देन डू नंबरिंग अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों इससे भी यदि आप नंबरिंग नहीं कर पा रहे हैं डिसाइड, तो कैसे नंबरिंग करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे पहले कौन आ रहा है। लाइक ब्रोमो हो क्लोरो हो तो ब्रोमो पहले आता है तो नंबरिंग उधर से करेंगे। लाइक इन और आइन की बात करें, जैसे ऐसे है, आपको याद होगा
इधर से नंबरिंग करेंगे बच्चों तो फर्स्ट पे अनसैचुरेशन मिलेंगे, इधर से करेंगे तो भी फर्स्ट पे मिलेगा। ये आपका इन है और बच्चों ये आइन है। अल्फ़ाबेटिकली आप जानते हैं ई और वाई में ई पहले आता है, तो नंबरिंग आप इधर से कर लेंगे। तो चलिए कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, उससे सीखते हैं कि किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं। सपोज दैट बच्चों आपके पास एक एग्जाम्पल है, लाइक ऐसा COOH है, यहाँ पे OH है। तो सबसे पहले बच्चों ये डिसाइड करना होगा, इसमें ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है और OH भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप सेकेंड, ये फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट, ऐसे मान लेते हैं। पहले नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर नंबरिंग आप इधर से भी तो कर सकते थे, क्योंकि ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, NCERT में एक सीनियरिटी टेबल दिया गया है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। जब यदि दो फंक्शनल ग्रुप होगा बच्चों, तो एक जो होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप होगा बच्चों वो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा। आपने क्या सीखा, जो पहला फंक्शनल ग्रुप है मेन फंक्शनल ग्रुप है और जो सेकंड वाला है सब्स्टिट्यूएंट है। या फिर ऐसे बात किया जाए बच्चों, आपका जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है, और आपका जो सब्स्टिट्यूएंट या दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो आप जानते हैं बच्चों, प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं, मतलब ये जो प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी उसको पहले लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा 4 पे हाइड्रोक्सी, और 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड। यहाँ पे बच्चों जो पेंट है 5 कार्बन बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को बता रहा है, जो नंबर ऑफ कार्बन जो बताता है वो रूट वर्ड हो गया। वो क्या हो गया, याद करिए, जो पहला मैंने लेक्चर बताया था ये रूट वर्ड हो गया। और ये जो हाइड्रोक्सी है बच्चों ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, ये रूट वर्ड हो गया। बच्चों जो एन है वो आपका हो गया प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ COOH है, मतलब ओइक एसिड जो है बच्चों वो हमारा क्या है, वो है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। तो नाम आपने लिख लिया, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखा, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स लिखा है, और इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो बच्चों यहाँ पे तो दो फंक्शनल ग्रुप था, मैंने कहा ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा जो सेकंड वाला है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो कैसे आप जानेंगे कि कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा हमारा जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा, है ना। तो इसके लिए बच्चों सीनियरिटी टेबल दिया गया है। चलिए सीनियरिटी टेबल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले बच्चों नोट करके बात लिख लीजिए, when there are more than one functional group, when there are more than one functional group इन अ मॉलिक्यूल। बच्चों यदि एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो देन वन विल बी मेन फंक्शनल ग्रुप। बच्चों एक जो होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, या फिर बोलें
तो उसी को हम लोग सीनियर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वही हमारा सीनियर है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा। बच्चों यदि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब 2, 3, 4, 5 हैं, तो एक आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। और जो बाकी के बाकी हैं एंड रेस्ट विल बी, जो बाकी के बाकी जो रेस्ट हैं वो क्या होंगे? विल बी सब्स्टिट्यूएंट होंगे बच्चों। तो बाकी के बाकी आपको बताना नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट होंगे, और सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं आपका कौन सीनियर है सबसे ज़्यादा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, और कौन हमारा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। इसके लिए हम लोग सीनियरिटी टेबल को पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों इस टेबल को नोट कीजिए, और नोट करते समय बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। मैं इसका ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या बोलता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमीन और ईथर। ये आपकी जो 14th जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं बच्चों, सीनियरिटी टेबल में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक को रखा गया है। उसके बाद बच्चों ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको दिया गया है। फिर सेकेंड सल्फोनिक एसिड, फिर थर्ड पे एसिड एनहाइड्राइड, फोर्थ पे बच्चों आपका ईस्टर है। फिर ऐसे ही ये सीक्वेंस आपका बनाया गया है। तो चलिए इसको याद कैसे करेंगे बच्चों? ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको ऐसे याद करेंगे, कब से एसिड इस हाल में है। कब से एसिड इस हाल में है? कब मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, से मीन्स सल्फोनिक एसिड, एसिड मीन्स एसिड एनहाइड्राइड, इस मतलब ईस्टर, हाल एसिड हैलाइड, में है मीन्स अमाइड। और फिर बच्चों साइनाइड, आइसोसाइनाइड ने अल्डिहाइड को काटा, KATA। काटा क्या है समझिए बच्चों, यहाँ तक मैंने बताया है। फिर साइनाइड याद करेंगे, कब से एसिड इस हाल में है? साइनाइड आइसोसाइनाइड ने एल्डिहाइड को काटा मीन्स पहला आपका के मीन्स कीटोन, ए जो फर्स्ट ए है बच्चों उसका अल्कोहल, और उसके बाद टी मीन्स थायोल, RSH को थायोल कहते हैं, और जो लास्ट वाला ये है बच्चों का क्या आपका अमीन है, ठीक है बच्चों अमीन है। और लास्ट में बच्चों बचता है ईथर। तो ईथर जो है ध्यान देंगे आप, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसके नीचे वाले क्या है? सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो सबसे लास्ट वाला हमेशा किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो इस बात को क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे क्या? ये जो ईथर है ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। याद होगा बच्चों मैंने जो फर्स्ट लेक्चर बताया था उसमें भी इसका जिक्र किया था। जो OR होता है ना, OR, वो हमेशा किसका काम कर रहा होता है? सब्स्टिट्यूएंट का। और मैंने उस समय बताया था कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जो कभी कभी मेन फंक्शनल ग्रुप का काम करेंगे और कभी कभी सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों यहाँ OH है तो मेन फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, इसका नाम होगा 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा बच्चों, नंबरिंग कर देंगे तो, ठीक है। हालांकि मैं इसका नाम अभी लिखना कैसा है इसको मैं बताने वाला हूँ, 1 by 1 करके पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ फिलहाल ये समझिए बच्चों इसका नाम ब्यूटेन 2 ऑल होगा। लेकिन यहीं पे बच्चों यदि ये COH और ये ऐसा करके COH हो जाएगा, मतलब इसका सीनियर ग्रुप आ जाएगा बच्चों, तो किसका काम करने लगा? सब्स्टिट्यूएंट का काम करने लगेगा। उसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3, नंबरिंग यहाँ से करेंगे
क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी आप किसको देंगे, COOH। COOH आपका बच्चों, और OH में सीनियर कौन है, COOH है ना। जब सीनियर बच्चों तो इसको क्या मांगेगा, रेस्पेक्ट, कहेगा भाई मेरे को चाहिए रेस्पेक्ट, फुल इज्जत चाहिए। और जब फुल इज्जत चाहिए मतलब इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग भी यहीं से करेंगे, और इसका नाम होगा बच्चों 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसका क्या नाम हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो आपने क्या देखा अभी ये किसका काम कर रहा था बच्चों, मेन फंक्शनल ग्रुप का, आप किसका काम करने लगा, सब्स्टिट्यूएंट का। तो कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो मेन फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट का काम दोनों करते हैं। उसमें मैंने बताया था OH जो है हमारा वो मेन फंक्शनल ग्रुप का भी काम करेगा, और जब इसका सीनियर आएगा तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो इसमें सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, तो हेडिंग डालिए पहला कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों हम लोग 1 बाय 1 करके सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, जो पहला आपने पढ़ा है फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप वो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जनरल फार्मूला मैंने बताया RCO, या फिर ऐसे लिखिए RCOOH, ठीक है। इसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ ऐसे आप टेबल बना लीजिए। आपको समझ में आने लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। बच्चों हर बार 3 केस बनेगा, ठीक है। ये 3 डब्बा हर बार मैं बना के बताऊंगा। 3 डब्बा बनाने के पीछे रीज़न है, समझिए क्या। पहला बच्चों मैं मान लेता हूँ ये मेन फंक्शनल ग्रुप ना होके ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा हूँ। तो RCOOH है, मान लेते हैं बच्चों ये यदि सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे बच्चों कार्बोक्सी। क्या नाम लिखेंगे, कार्बोक्सी। दूसरा केस क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप हो और बच्चों मेन चेन का पार्ट हो। लाइक बच्चों जो RCOOH है, मान लेते हैं ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप COH जो है R का पार्ट हो, मतलब R का पार्ट होने का मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप मेन चेन का पार्ट हो। तो इसका ओवरऑल जो नाम होगा बच्चों वो नाम होता है एल्केनोइक एसिड। क्या नाम होगा, एल्केनोइक एसिड। तो चलिए ये बताइए बच्चों R के जगह मैं CH3 पुट करूँगा तो इसका नाम क्या होना चाहिए, CH3COOH। मतलब बच्चों 2 कार्बन ओवरऑल हो गया तो इसका नाम होगा एथेनोइक एसिड। मतलब आपने क्या देखा, जो एल्केनोइक है बच्चों यहाँ पे एक्चुअल में R+C को काउंट करते हुए उसका नाम लिखना है। मतलब R की जगह CH3 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 एक और C को काउंट कर लीजिए, 2 C हो गया, मतलब ये इथाइल हो गया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एल्केनोइक एसिड की जगह एथेनोइक एसिड। ऐसे बच्चों यहाँ पे C2H5 रखूँगा R के जगह, मतलब इथाइल रखूँगा। R क्या होता है, अल्किल ग्रुप होता है ना। तो यदि बच्चों यहाँ इथाइल रखूँगा तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनोइक एसिड। तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस कहता है, मान लेते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रेजेंट हो लेकिन मेन चेन का पार्ट वो ना हो। तो बच्चों हमारा जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है कब मेन चेन का पार्ट नहीं होता है, जब भी ये किसी रिंग से जुड़ा होता है बच्चों। COOH इसको याद रखिए, जब भी किसी रिंग या साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्ट अटैच होगा तो मेन चेन का पार्ट नहीं होगा। मतलब बच्चों इस रिंग का ये पार्ट नहीं होता है। आपने क्या देखा, मेन फंक्शनल ग्रुप है लेकिन मेन चेन का पार्ट नहीं है, क्रॉस यहाँ पे किया गया है, ठीक है।
जब पार्ट नहीं है तो इसका नाम अलग तरीके से लिखते हैं और 1 बाय 1 करके नाम लिखा जाता है बच्चों। सबसे पहले इस चेन का नाम लिखते हैं एल्केन और COOH का नाम लिखते हैं फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओवरऑल आपने नाम क्या देखा, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, जब ये मेन चेन का पार्ट नहीं होगा। बच्चों यहाँ पे ये 3 कार्बन का रिंग है तो इसका नाम एल्केन में क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका ओवरऑल नेम हो जाएगा। यदि वहीं पे ये मैं ऐसा कर दूँ यहाँ पे बच्चों COH कर दूँ तो इस एल्केन का नाम होगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका ओवरऑल नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बच्चों आप क्वेश्चन से ज़्यादा सीखते हैं ना, तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलिए बच्चों, ये जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, याद होगा बच्चों अभी तक हम लोग जो किए थे वो एक्सरसाइज डी था ना, तो इसका एक्सरसाइज का नाम ई दे देंगे। एक्सरसाइज ई का ये जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देंगे तो यहाँ HCOH है, आर की जगह क्या हो गया, H हो गया, मतलब यहाँ पे बच्चों H हो गया, COH हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखा जाए इसमें पूरे चेन में तो कितने हैं, सिर्फ एक है। तो एल्केनोइक एसिड की जगह इसका नाम क्या होना चाहिए, मिथेनोइक एसिड। यहाँ 2 कार्बन हो गया बच्चों, तो एल्केनोइक की जगह इथेनोइक एसिड हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। बच्चों आप लोग कर सकते हैं ना, पूरा विश्वास है मुझे आप में। ये बच्चों 1 2 3 4 मेन चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। एल्केनोइक नाम देते हैं बच्चों, है ना, फंक्शनल ग्रुप आप COH को क्या दे रहे हैं, एल्केनोइक एसिड। ओइक एसिड आपको लगाना है बाद में। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों तो याद होगा अभी मैंने रूल बताया है, पहले मेन चेन का सिलेक्शन करना होगा। मेन चेन कौन सा होगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। तो देखिए मेन चेन ये हो सकता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो 2 मेन चेन हो सकते हैं, या तो ये होगा या तो बच्चों दूसरा आपका ये हो सकता है। फिर देखते हैं मेन चेन वो होगा जिसमें अनसैचुरेशन है, वो तो है नहीं। फिर मैक्सिमम कार्बन एटम देखें बच्चों, इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं, इसमें 1 2 3 4 5 5 ही कार्बन, इसमें 6 कार्बन है, तो ये आपका जो होगा वो मेन चेन हो जाएगा। चलिए बच्चों नंबरिंग करते हैं तो ध्यान दीजिए, ये आपका मेन चेन हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और ये जो हमारा 1 सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन है बच्चों तो 2 प्रोपाइल हो जाएगा नाम। और ये लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है तो हेक्सेनोइक एसिड। तो बहुत प्यारा नाम था इसका 2 प्रोपाइल हेक्सेनोइक एसिड। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसमें। बच्चों आपके पास टाइम है, पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। याद होगा बच्चों मैं कहा हूँ, यदि COOH डायरेक्टली यदि किसी रिंग से अटैच होगा तो मेन चेन का पार्ट नहीं होगा। जब मेन चेन का पार्ट नहीं होता है मतलब क्या मैंने बोला, मेन चेन आपका जो है ये है, ये मेन चेन है बच्चों, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप यदि रिंग से अटैच होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप जब मेन चेन से मतलब मेन चेन यदि रिंग होता है, डायरेक्ट अटैच होता है तो इसका पार्ट नहीं होता है। ये आपका मेन चेन है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन चेन है। ये मेन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये मेन फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो मेन चेन का पार्ट नहीं है, क्योंकि रिंग से डायरेक्ट अटैच है। तो इसका नाम ऐसे लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं पहले एल्केन के तौर पे, तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। और बच्चों COOH की वजह से इसका नाम हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड।
ऐसे इसका नाम। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में डिफरेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट अटैच था इसमें रिंग से COH, लेकिन यहाँ डायरेक्ट अटैच नहीं है। ACH2COH है और ये आपका रिंग है। तो मैंने बताया था बच्चों, यदि रिंग और स्ट्रेट चेन दोनों का केस बनता है तो याद करिए ऐसा रहता था। तो क्या बताया नहीं था बच्चों, यहाँ मान लीजिए यहाँ 2 कार्बन है लेकिन यहाँ पे कोई OH है, फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ये मेन चेन हो जाता है, और मेन चेन होने की वजह से ये क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। ऐसे ही बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नंबरिंग करिए 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल, और 2 कार्बन का एल्केनोइक एसिड है तो इथेनोइक एसिड नाम होगा। ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला है बच्चों, थोड़ा कोशिश करिए करने की। दिस इज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चों। यदि कोई आपका दोस्त है तो इस क्वेश्चन को ज़रूर भेजिएगा और देखिएगा क्या वो सही कर पाता है या नहीं। चलिए हम लोग करते हैं बच्चों। रूल के मुताबिक क्या आपको देखना है कि इसमें से मेन चेन कौन सा है। ए देखें ये बच्चों, ये रिंग है और ये स्ट्रेट चेन है। रिंग और स्ट्रेट चेन दोनों होता है तो मेन चेन वो होता है, सबसे पहले क्या देखते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है। तो हाँ भाई, इस रिंग के पास भी फंक्शनल ग्रुप है, इस चेन के पास भी फंक्शनल ग्रुप है। फिर देखते हैं अनसैचुरेशन, दोनों के पास नहीं है। फिर क्या देखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसके पास 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 1 2 3 कार्बन है। इसके पास 1 2 3 4 5 6। मतलब बच्चों ये जीत गया, इसके पास ज़्यादा कार्बन हो गया। इसका मतलब बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मैं तो कहूँगा ज़रूर एक बार भेजिएगा और पूछिएगा अपने दोस्तों से। बच्चों अब देखिए, ये मेन चेन हो गया और ये आपका क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए। अब ये सोचिए बच्चों, इस मेन चेन से COH डायरेक्ट अटैच है तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, और COOH की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन बच्चों जानते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं क्योंकि वो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम यहाँ है बच्चों 1 2 3 तो लिखेंगे ऐसे। नंबरिंग बच्चों इसमें करेंगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप से करेंगे 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग ऐसे होगा। और 4 पे बच्चों जो सब्स्टिट्यूएंट लगा उसका नाम है 4 2 कार्बोक्सी, और 3 कार्बन की वजह से प्रोपाइल। ये तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया बच्चों। अब बाकी 2 चीज़ें बची, मेन चेन और मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन चेन का नाम लिखेंगे क्या, साइक्लोहेक्सेन, और लास्ट में COOH की वजह से वर्ड यूज करेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ओवरऑल नाम है और इसको भेज के देखिएगा किसी बच्चों के पास व्हाट्सएप करके कि क्या इसका सही नाम बता पा रहे हैं। चलिए इसका नाम आप लिख सकते हैं काफ़ी इजीली बच्चों। नंबरिंग कर लीजिए 1 2, दो बार कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, मतलब 2 बार ये क्या है, ओइक एसिड है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये मेन चेन का पार्ट भी है तो इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। बच्चों सिर्फ एक रहता है, यहाँ CH3COH रहता तो इथेनोइक एसिड था, दोनों के पास COH हो गया तो क्या हो गया, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। ऐसे इसका क्या नाम होना चाहिए बच्चों, प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। चलिए इसका नाम बताइए बच्चों। सेम ऐसे इसका नाम भी बता सकते हैं। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 6 कार्बन का है मेन चेन, तो 6 मतलब रूट वर्ड क्या होगा, हेक्स, और 2 बार ओइक एसिड है तो हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, ये देखिए यहाँ पे COH है ना बच्चों, जो
ये आपका जो मेन चेन है, और ये क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, और आपका ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप है। बच्चों रिंग से डायरेक्ट अटैच है, तो आप जानते हैं इसका नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इस रिंग का नाम लिखते हैं और फिर लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर देते हैं। इस यहाँ पे बच्चों 3 बार COH है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब बच्चों ओवरऑल नाम इसका क्या होना चाहिए, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इसके पीछे लॉजिक है बच्चों नंबरिंग करने की, क्योंकि आप नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से अनसैचुरेशन भी आ जा रहा है ना, डबल बॉन्ड भी। नंबरिंग 1 2 3 हो रहा है ऐसे, और इसका नाम बच्चों हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। प्रोप 1 इन लिखिए या फिर प्रोपीन लिखिए, बात दोनों सेम है, साइक्लोप्रोपीन। और बच्चों 1 2 3 पे 3 बार कार्बोक्सिलिक है, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये भी है ना। जो अच्छा क्वेश्चन लगता है मैं स्टार लगा देता हूँ, ताकि आप रिवाइज करें तो उस पर ध्यान दें ना, थोड़ा डिफर करके क्वेश्चन होता है कुछ। तो इसके बाद बच्चों ये तो पहला पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन भी कर लिया कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। चलिए जो सेकेंड है हमारे सीनियरिटी टेबल में, वो है सल्फोनिक एसिड। तो हम लोग सल्फोनिक एसिड को पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग जो सेकेंड है फंक्शनल ग्रुप, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों जो हमारा सेकेंड है सल्फोनिक एसिड, नोट करिए सल्फोनिक एसिड। जनरल फार्मूला आप जानते हैं होता है RSO3H। वैसे ही टेबल फिर बनाना है आपको। बच्चों ऐसा मैं बार बार बनवाऊंगा, है ना, और कुछ समय बाद आपको एकदम ये तैयार हो जाएगा कैसे टेबल बनाना है। वैसे ही बनाइए। मेन फंक्शनल ग्रुप ना हो, क्या हो बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट का काम करे। सेकेंड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप मेन चेन का पार्ट हो। थर्ड मेन फंक्शनल ग्रुप मेन चेन का पार्ट ना हो। बच्चों यदि ये केस होता है जैसे RSO3H है और ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, तो इसका नाम देंगे सल्फो। क्या नाम देंगे बच्चों, सल्फो। दूसरा केस लेते हैं RSO3H। यदि ये मेन फंक्शनल ग्रुप बच्चों, मेन फंक्शनल ग्रुप मेन चेन का पार्ट होता है, तो क्या नाम होगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, एक ऐसा केस है ये वाला RSO3H सल्फोनिक एसिड, जो मेन फंक्शनल ग्रुप जो है आपका SO3H, वो मेन चेन का पार्ट नहीं होता है। बच्चों ये जो है वो मेन चेन का पार्ट नहीं है, इसके लिए नॉट अप्लीकेबल लिखें। जैसे समझिए इस बात को बच्चों, ये बात क्या लिखा है इस बात को समझ लीजिए। SO3H जो होता है ना, R क्या अल्किल ग्रुप है, ये कार्बन वाला है ना, कार्बन का चेन है, C करके है SO3H। ध्यान से देंगे इसके पहले जो था बच्चों COH जो था, तो ये हमारा मेन चेन का पार्ट होता था। COH क्या था, मेन चेन का पार्ट था। जो मेन फंक्शनल ग्रुप था वो मेन चेन के पार्टी में इंक्लूड था। लेकिन यहाँ पे देखें यहीं तक आपका क्या है, चेन है, इसमें इसके साथ इंक्लूड नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों अलग हैं। SO3H क्या बोलेगा, भाई तुम मुझे अपने में मत काउंट करो ना, मैं तुमसे अलग हूँ। जब इससे अलग हो जाएगा बच्चों, जब इससे अलग हो जाएगा तो मेन फंक्शनल ग्रुप जो है ये SO3H, वो मेन चेन जो R है उसका पार्ट नहीं होगा, इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड केस लेते हैं बच्चों, मतलब R जो है, यदि अल्किल यहाँ पे कुछ है, R जो है बच्चों ना, एक्चुअल में ये भी हो सकता है इस रिंग के साथ SO3H ऐसे भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है। मतलब बच्चों ये R हो या फिर ये क्या है आपका रिंग वाला है, ये बच्चों R जब इसका मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप SO3H का पार्ट नहीं होता है, तो इसका नाम जनरली क्या लिखते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप एल्केन। R की वैल्यू क्या लिखेंगे, R का जनरल नेम लिखेंगे एल्केन, और SO3H का नाम लिखेंगे सल्फोनिक एसिड।
तो आपने क्या सीखा बच्चों, सल्फोनिक एसिड जो होता है वो मेन चेन का पार्ट नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है ना। इसको आप याद रखेंगे, इस बात को रट लेंगे कि जो SO3H है वो मेन चेन का पार्ट नहीं है, उसका नाम जनरल इस वे में लिखा जाता है। सपोज दैट बच्चों R की जगह CH3 होगा तो इसका नाम होगा मीथेन सल्फोनिक एसिड। R की जगह बच्चों C2H5 मतलब इथाइल होगा तो इसका नाम हो जाएगा इथेन सल्फोनिक एसिड। R की जगह मान लीजिए बच्चों आपका मतलब हेक्साइल है ना, हेक्साइल क्या है, यहाँ पे R की वैल्यू यदि हेक्साइल होगी तो हेक्सेन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। R की जगह बच्चों ब्यूटाइल होगा तो ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड होगा। यदि कोई रिंग हो बच्चों 3 कार्बन का रिंग हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन सल्फोनिक एसिड। तो ओवरऑल नाम इसका ये होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। बच्चों पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, CH3 है तो CH3 मतलब एल्केन क्या हो जाएगा आपका, मीथेन, मीथेन हो जाएगा बच्चों। और SO3H की वजह से आपका नाम यहाँ पे सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। ऐसे इसका नाम बच्चों 1 2 3 4 5 नंबरिंग ऐसे करेंगे। और 2 पे क्या है, सल्फोनिक एसिड है तो ओवरऑल हम पहले नाम लिखेंगे क्या, पेंटेन, पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। जो सल्फोनिक एसिड है वो सेकेंड कार्बन पे अटैच है बच्चों, तो 2 सल्फोनिक एसिड आपने लिखा है। ऐसे ही बच्चों क्या है, साइक्लोब्यूटेन है तो साइक्लोब्यूटेन, चाहे तो 1 सल्फोनिक एसिड लिखे या फिर डायरेक्टली सल्फोनिक एसिड लिखे, दोनों बातें सेम है, सल्फोनिक एसिड। क्लियर है बच्चों। लास्ट में ऐसे ही मन करेगा बच्चों, कई लोग नंबरिंग भी कर लेते हैं तो चाहे तो नंबरिंग भी कर लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ भी चाहे तो नंबरिंग करेंगे तो मीथेन 1 सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में देखा जाए बच्चों तो मैंने क्या कहा, जब सब्सटेंट का काम करेगा, और जनरली सब्सटेंट का काम कब करेगा, जब इसका कोई सीनियर प्रेजेंट होगा। सीनियर मतलब इसका सीनियर कौन है बच्चों, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब बच्चों होगा तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और SO3H किसका काम करेगा, सब्सटीट्यूएंट का काम करेगा। तो यहाँ पे COH क्या है बच्चों, सिस्टम है, क्या है, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा ना। मतलब बच्चों COH के नीचे रहेगा, मतलब COOH आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और SO3H आपका सब्सटीट्यूएंट होगा। तो बच्चों सबसे पहले नाम तो सब्सटीट्यूएंट का लिखते हैं, लेकिन नंबरिंग करते समय ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, COOH को। तो बच्चों इसका 5th कार्बन पे SO3H है तो नाम हो जाएगा 5 सल्फो। आपने क्या लिखा, जब सब्सटीट्यूएंट का काम कर रहा होगा सल्फोनिक एसिड तो नाम हो जाएगा सल्फो। 5th कार्बन पे है बच्चों तो 5 सल्फो। और ओवरऑल देखा जाए बच्चों 5 कार्बन का ये मेन चेन है तो हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, या फिर बच्चों पेंटेनोइक एसिड लिखेंगे तो भी बातें सेम है। तो ये बात रहा पहला और दूसरा आपका फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पढ़ेंगे और जो थर्ड वाला है हमारा कब से एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड के बारे में हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।